हाय रघुवरन, Hi. कॉन्ग्रेट्स। पापा ने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया ना? तो ये फैमिली का मामला है। वैसे थैंक यू सो मच अगेन, ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं नहीं कोई बात नहीं। मीटिंग के लिए जा रहे हो? साइट पे जा रहा हूँ, बजट बनाने से पहले एक बार साइट तो देख लूँ इसलिए। साइट का? हाँ। मैं भी आती हूँ। साइड पर जाने के लिए हमेशा रेडी ही रहती है। श्योर। तुम कभी भी अपना दुपट्टा बाहर ही छोड़ देती हो। यू नो आई कीप डूइंग इट। आ जाओ यहीं बैठ नहीं जाओ। कोई बात नहीं, मैं उस तरफ से आता हूँ। उसकी गोद में ही बैठ जाना। अरे बाप रे, कितनी बड़ी जगह है ये। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा? पापा का चॉइस कभी गलत नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ तुम पक्का कर और लोगे। मैं कहता हूँ ये नहीं कर पाएगा। मेरी माँ भी ऐसी ही थी, हमेशा हर बात के लिए मुझे प्रोत्साहित करती रहती अपनी थी। माँ की बात करके पटा रहा है। क्या देख रहे हो? ये सब तमिलनाडु के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। इस टेंडर के लिए बहुत कंपटीशन है। क्यों सर? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, 100-200 करोड़ तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सर इतने कंपटीशन में ये टेंडर हमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिमल, मैडम, तुम बस बजट कम देना, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तुम बस मन लगा के काम करो। डेफिनेटली ये टेंडर हम ही को मिलेगा। कोई भी हमसे ऐसा टेंडर छीन ही नहीं सकता सर। गवर्नमेंट का कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा वो टेंडर हम ही को मिलता है सर। आपके पापा जानते हैं ये बात। आपको एक कंपनी टेक ओवर किए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। टेंडर किसी और को दे दिया है। आप लोग ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए। क्या हुआ? तुमने सुना ना, टेंडर हमारे हाथ से चला गया। सर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एक आदमी है, पता नहीं क्या हो गया सर। मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। हेलो, क्या यार ये टेंडर इस साल हमें क्यों नहीं मिला? सर, मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मान रहा है। वो मेरे बाजू में ही है सर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज सर। सर हेलो सर। हेलो सर, वो कुछ भी बक रहा है सर। हम ये मैटर आपके पापा को बता दें, वो इस मैटर को सही कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैंने पापा की हेल्प ली तो वो मुझे कंपनी चलाने के लायक नहीं समझेंगे। इसे हमें ही संभालना होगा। हम क्या कर सकते हैं? ये टेंडर हमारे हाथ में नहीं है। टेंडर अगर ठीक से पूरा नहीं किया जाए और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? टेंडर वापस लेते हैं और अगली जो अच्छी कंपनी है उसे दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से कैसे जाएगा वो मैं देख लूंगा, पर ये टेंडर हमें वापस कैसे मिले ये तुम देखना। सभी लोग सर, प्रोजेक्ट का बजट वही है देखकर यही सोच रहे होंगे, क्या इस बजट में प्रोजेक्ट बन पाएगा? हम अगर ठीक से करेंगे तो क्यों नहीं होगा सर? कांग्रेचुलेशन। सर आप तो वेंकट सुब्रमण्यम के बेटे अरुण सुब्रमण्यम हो ना? सर मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था, याद है आपको? हाँ, ये थैंक यू सर। इसको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्या आप इसे पहले से जानते हो सर? जानता तो नहीं, लेकिन बचपन से मुझे ऐसे लोकल लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। तू तो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आजकल सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है। सर गवर्नमेंट ने हमें 600 स्क्वायर फीट के घर की इतनी जगह दी है तो हमें उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। हेलो सर, मिस्टर आपकी मणिकम। फाइल कब ओके आई ओके। है? सर लगता है पुष्पा का कॉल है। मॉर्निंग में बर्थडे विश करना भूल गए थे क्या सर? बोलो पुष्पा। क्या जी? सुबह आप मुझे
शाम को बात करते हैं। थैंक यू जी। मेरी वाइफ का बर्थडे है, तुझे कैसे पता चला? मैं और पुष्पा जी फेसबुक फ्रेंड हैं सर। फेसबुक फ्रेंड है? यस सर। यस सर। ए, तुमने अभी हाँ क्यों बोला? फेसबुक फ्रेंड है ना सर, इसलिए। अच्छा ये बात है क्या? मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा था। रुक जाओ, जरा उसको नीचे रखना। अरे वो चॉपर लेकर आओ जरा। ये सब क्या है? खराब ईंटें क्यों भेजे उन्होंने? सर यहाँ ऐसा ही है सर। मतलब? सरकारी प्रोजेक्ट में मटेरियल ऐसे ही क्वालिटी के आते हैं सर। ओए, मटेरियल अच्छा ही होना चाहिए, समझे? पैसे दिए तो इतना खराब मटेरियल कैसे आ सकता है? सर एमएलए वरदराजन के यहाँ से ये मटेरियल्स आते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में सारे मटेरियल्स वही प्रोवाइड करते हैं सर। ये सारे काम उनके देख रेख में ही होता है सर। ओए, तुम यहाँ पर नए हो क्या? सवाल ये नहीं है कि कहाँ से मटेरियल आता है, बल्कि सवाल ये है कि अच्छा मटेरियल क्यों नहीं आता। फ्रॉड कोई और कर रहा है और गाली बेचारे गवर्नमेंट को पड़ रही है। ये सब लेकर जाओ और इनसे कहना कि अच्छे मटेरियल्स दे दे। सर वो काम का क्या? सारा काम रुकवा दो, सर। नए मटेरियल्स आने के बाद ही काम शुरू करो। सर। रोक दो, बोला ना। कितनी जिंदगियों से खेलोगे तुम लोग? अगर बिजली कड़कने की वजह से बिल्डिंग गिरी तो क्या करोगे? मुझे स्लम क्लियरेंस बोर्ड जाना है क्योंकि चेक कलेक्ट करना है ना, इसलिए। तो तुम जरा यहाँ पर ध्यान रखना। क्या भाई, तुमने हमारा मटेरियल वापस कर दिया? हाँ, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मटेरियल की क्वालिटी खराब थी ना। खराब था तो फिर चेंज करवा लेते। तुम दूसरी जगह से लोगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा कहा गया था कि आपके सारे मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं। हाँ, मटेरियल वैसा ही था और वैसा ही रहेगा, इसलिए हम टेंडर लेते हैं और हमारे हिसाब से पूरा करते हैं। तुम हमारे काम के बीच में क्यों आए? सर थोड़ा डिसेंटली बात कीजिए। अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे ना तो छोटे से भूकंप से भी बिल्डिंग गिर जाएगी। कितनी जिंदगी है। जाने दो ने। तमिलनाडु का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ था, अब वो 6.5 करोड़ हो गया। अभी पता नहीं लोगों की गिनती कितनी होगी। यही तो तरीका है उन्हें चेक करने का। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर। यही पे मार दूंगा तुझे, समझा बेवकूफ? मैं तुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ और तुम होके चुपचाप वो टेंडर मुझे देके यहाँ से भाग जा, समझा? अरे क्या सर, आपने मुझे इस चश्मे पर और डिसेंट हेयर कट में देख रहे हो तो बुद्धू समझ रहे हो क्या? एक्चुअली मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ सर। मैं भी कसम से कहता हूँ सर, आप मुझसे बुरी तरह से बात कर रहे हो। अगर मैं अपना आपा खो बैठा तो सर आपने सही मटेरियल भेजा तो ओके, नहीं तो मैं मटेरियल बाहर से खरीदूंगा। थैंक यू सर, बाय। ये सारे मटेरियल्स वापस करके उनसे रिफंड मांग लो और फिर अच्छे कंपनी में जाकर क्वालिटी वाले मटेरियल्स लेकर आना, समझे? हेलो, बोलो। आपने कहा था कि आप उसके हाथ से टेंडर छीन लोगे। उसने अभी हमारा मटेरियल वापस क्यों, कर क्या दिया है। हुआ? ऐसा कभी पहले नहीं हुआ सर। अब इसका हम क्या करेंगे सर? क्या करना है ये मुझे पता नहीं। ये है प्लान। वो देखो, बिल्डिंग वहां बनेगी और आप सारे लोग सीमेंट के घर में रहोगे। ये घर है क्या? सर नहीं मतलब तुम्हारा घर है ना? हाँ सर, कुछ दिनों के लिए। मतलब तुम एक बड़े कैरी बैग में रहते हो। ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है? हाँ? ऐसे छेड़ो मत, मेरा बांधा हुआ पहला घर है सर। ये क्या नया वर्जन यहाँ आ गया? हाय, मैंने ये स्वीट तुम्हारे लिए बनाई है, खा लेना। अच्छा तो डोर डिलीवरी है। ठीक है, अब तुम जाओ, बाद में आना, काम है थोड़ा। अचानक दोनों साइलेंट क्यों हो गए? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब यहाँ बैठे रहते हो। उसने मुझे डांटा क्या? नहीं नहीं सर, हैरी पॉटर को। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाय। हाय। ओल्ड बोलो। वर्जन। सर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे? सर प्लीज सर। हाँ, उनको मैं जरा- बगल वाले रूम में हाँ, वेट सर। करता हूँ। बैठो ना। सब तुम ठीक चल रहा है? अचानक यहाँ पर कैसे? तुम्हें देने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है। ये लो, ये खाओ, घर का बना हुआ है। किसके घर का बना है खुशबू पता अच्छी है? है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुमको मिल के जाऊँ। बाय। ओके बाय। बाय मिस्टर बिमल। हाँ मैडम बाय। सर आइए ना। अब कोई और नहीं आएगी ना मिलने के लिए? अरे नहीं सर, प्लीज आइए ना। मैं यहाँ बैठ बैठिए सकता ना हूँ सर, ना? प्लीज। ये बताओ, हाँ सर। पहले जो स्वीट लेकर आई थी ना, वो शालिनी है, मेरी हाँ, पड़ोसन। हाँ, हाँ। हाँ सर। और अभी जो स्वीट खा कर गई वो तो हमारी अनीता मैडम अनीता है। मैडम तो पता है। हाँ सर। मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं सर। वो पहली लड़की वो है या ये दूसरी लड़की वो है या फिर दोनों में से कोई भी वो नहीं सर, है? सर सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? क्यों? मैं उस लड़की में अपनी माँ को देखता हूँ, इसलिए उससे बात करता हूँ सर। क्या सर आप भी? ओह सॉरी सॉरी मिस्टर रघु, बुरा मत मानना। नहीं, मैंने कोई जो बात कुछ देखा वो एक आम आदमी की तरह अरे, रिएक्ट कोई किया। बात नहीं आई एम सर। वेरी सॉरी। इट्स ओके। सर गाड़ी रोकिए। क्या हुआ मिस्टर रघु? एक मिनट,
यहाँ पर क्या कुछ तो गलत गलत हो हो रहा रहा है सर। ये क्या हो रहा है सर? ये कॉलम्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये प्लान देखिए अपना। अच्छा। यहाँ पर तो दिखाओ। 2-3 एक्स्ट्रा कॉलम्स है सर। हाँ मिस्टर रघु, सर ये मेरा प्लान ही नहीं है। मेरा प्लान ऐसा नहीं है। ये मेजरमेंट्स ही गलत है सर। मेरे प्लान में ऐसा ही नहीं। देखिए ना, सारे मेजरमेंट्स गलत हो गए और कितना पैसा लग गया। कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। रुको, मेरे बॉस शांत मुझ हो पर जाओ। कितना भड़केंगे। इस सब का इंचार्ज जीवन है, हम उससे बात करते हैं। मिस्टर जीवन, ये क्या किया? मेरे सारे 7 डिवीजन के प्लान का गलत काम करवाया। सर आपने जो प्लान दिया उसी पर तो काम कर रहा हूँ। क्या कहा? मैंने दिया हुआ प्लान ये है। ये देखिए, ये लो, ये है देखो, मेरा प्लान। यही है आपने क्या? क्या एग्जीक्यूट करवाया? सर आपने जो प्लान दिया था वो ये नहीं है। प्लान लेकर आ। बोल क्या रहे हैं यार? ये देखो आपका दिया हुआ प्लान। ओए, अरे, ये क्या? प्लान सर, ये ये नहीं प्लान है। मेरा नहीं है नहीं, सर। ये मिस्टर नहीं जीवन, है। आप ये क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या सर? पहले तो मुझे गलत प्लान देता है, फिर उसके बाद जब पता चलता है कि उसने गलत प्लान दिया तो मुझे नया प्लान देता है। इसीलिए सर एक्सपीरियंस आदमी का यहाँ होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे आदमी के हाथ में देंगे तो यही होगा ना। जीवन, ये इंजीनियर हैं, इज्जत से बात करो वरना एमडी को फोन करना पड़ेगा। मैं एमडी से नहीं डरने वाला, इसे कोई काम नहीं आता। मैं तो यही कहूंगा ना। जीवन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? तू खुद वेस्ट करके अब इल्जाम मुझ पे डाल रहा है। पहले जा काम सीख के फिर बात करना। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इन लोगों ने इस तरह प्लान बदल दिया। चलो, चलो, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है ये लोग फ्रॉड करने के चक्कर में हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 10 डिवीजन है रघु, तुम 10 डिवीजन पर नजर नहीं रख सकते। हमने उस पर भरोसा किया हो। कैसे है मिस्टर रघु? मैंने सुना है कि आप गलत बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर एक इंसान अपनी काबिलियत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करे तो उससे वो हो नहीं पाता है। मिस्टर रघु, पहले तुम्हें बीच पर रेत का घर बनाना चाहिए था। उसके बाद तुम्हें खिलौने की दुकान से खिलौने खरीद कर एक बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। उसके बाद तुम्हें थिएटर के टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट, ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाने चाहिए थे। लेकिन तुम तो सीधा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लोगे तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? अब तुम क्या करोगे? ये सब तोड़कर तुम फिर से बेसमेंट तैयार करोगे क्या? मैं तो ये सब सुन के ही पागल हो रहा हूँ। अगर टाइम पर तुम ये काम खत्म नहीं कर पाए तो क्या होगा? और तुमने क्या कहा था कि हाई क्वालिटी सीमेंट, ईंट, खंबे का ही इस्तेमाल करोगे। एटलीस्ट 30 करोड़ का लॉस होगा। क्यों जीवन? बिल्कुल सर। 170 करोड़ में 30 करोड़ का लॉस उठाओगे तो बाकी के पैसों में काम पूरा हो पाएगा क्या? क्या कहते हो जीवन? मुश्किल है सर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है? इसीलिए हमने 400 करोड़ का बजट दिया था। तुम ऐसा सोचते हो कि सब बदल दोगे? हम ये बिजनेस पुश्तों से करते आ रहे हैं और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे जैसा भिखारी इस खेल में आसानी से घुस जाएगा? तुम अपने लेवल का काम करो ना। इस प्रोजेक्ट को बना पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए माफी मांग लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना क्या? अबे ऐसे घूर क्या रहा है? बिना किसी टैलेंट या क्वालिफिकेशन के तू सीधा बॉस के चेयर पे बैठ गया और अपने बाप की दौलत की वजह से बिना कभी एक दिन का हार्ड वर्क किए बगैर जब तू इतना घमंडी हो सकता है तो मेरे माँ बाप ने स्कूल में डोनेशन भर के मुझे LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया। उसके बाद आसान फील्ड छोड़कर मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड चुनी और जब वो मुझे नहीं जमा तो मैं फिजिक्स के लिए ट्यूशन, केमिस्ट्री के लिए अलग ट्यूशन, मैथ्स के लिए अलग ट्यूशन, मैं रोड पे एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता था। उस ट्यूशन की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे पेरेंट्स बेचारे काम करते थे। पब्लिक एग्जाम में पास होना चाहिए इसलिए रात भर पढ़ाई की है मैंने। मेरी माँ मुझे चाय बना कर देती थी, पापा मुझे जगाते थे और अलार्म बजने पर वो उठाते भी थे। फिर जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो TMPC एग्जाम के 2 महीने तक सारी तैयारी करके उसमें मिला कट ऑफ मार्क्स यूजलेस निकाला तो मेरी माँ के गहने ब्याज पे रखकर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। फर्स्ट से 4th ईयर तक मैंने सब कुछ क्लियर किया। उसके बाद भी सोसाइटी ने मुझे बेरोजगार बोला, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता था। हर जगह जा जाकर मैंने काम मांगने की कोशिश की। 4 साल तक मैं घर में बैठा रहा और बाप के मुंह से हमेशा सुनता रहा था कि कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ये सुन सुनकर जो खाना मेरे हलक में उतरता था ना वो मुझे पचता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे दिन बदल गए। एक पुण्यवान आदमी ने मुझे काम पर रखा और आज तुझ जैसा आदमी मेरा काम मुझसे छीनना चाहता है। और इतनी सारी बातें सहन करने के बाद भी मैं तेरे सामने सीना तान के खड़ा हूं तो मुझ में कितना घमंड हो सकता है ये तू समझ सकता है। हे, मैं तुम्हारे इस बिल्डिंग बनने में इतना नुकसान करवाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथों से निकलवा दूंगा। फिर उन स्लम वालों के हाथों से तुम्हें पिटवाऊंगा और उसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अबे ओए बच्चे, रघु तूने अब तक विलन की तरह ही देखा है ना, हीरो की तरह नहीं देखा। तो अब तू मेरा वो रूप देखेगा।